Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly. Students, हम ऐसे वन सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड लेसन की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ. टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर थर्ड, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क. कैसे हमारी जो राज्य सरकार है वो काम करता है. फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी. कंस्टिट्यूएंसी वर्ड का यूज एंड रिप्रेजेंट का यूज टू एक्सप्लेन हु एमएलए इज एंड हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड. कैसे हम इन दोनों शब्दों का यूज करते हुए रिप्रेजेंटेटिव और कंस्टिट्यूएंसी का कैसे ये समझा सकते हैं कि आपको कैसे हम एमएलए को या विधायक को इलेक्ट करते हैं, किस व्यक्ति को हम एमएलए इलेक्ट करते हैं या चुनते हैं, इसके बारे में हम समझना है. एमएलए इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. मैंने बताया था बेटा, अच्छी तरह से समझाया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारे स्टेट के अंदर होती है. विधानसभा जिसको बोलते हैं, राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, वहाँ हम अपने एमएलए को इलेक्ट करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट पीपल एंड आल्सो फॉर्म गवर्नमेंट्स. जो प्रतिनिधि करता है, जो एमएलए जिसको हम इलेक्ट करते हैं वो प्रतिनिधि करता है लोगों का, जिन लोगों ने वोट डालकर उसको एमएलए इलेक्ट किया है, और आल्सो फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार बनाता है. ईच स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली. प्रत्येक राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है. ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरिया ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी. अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है, निर्वाचन एरिया में डिवाइड किया गया है अलग अलग स्टेट को. फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी, प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी से, जो एक निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे कि जब आपके घर में पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, जब वोट डालने जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक एरिया, इतने एरिया की वोट कहाँ डालेंगे और दूसरे एरिया के लोगों की वोट कहाँ डालेंगे, उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी. पीपल इलेक्ट एन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकेम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर. उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. यानी कि जिस व्यक्ति को वोट देकर हम लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर इलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एमएलए. तो ये आपको समझ में आ गई होगी बेटा, स्टेट के अंदर क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. लेजिस्लेटिव असेंबली को किस में डिवाइड किया जाता है, कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है. और इस कंस्टिट्यूएंसी का क्या एक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एमएलए. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर. कैसे कुछ एमएलए को मिनिस्टर बनाया जाता है, जैसे किसी को होम मिनिस्टर बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, किसी को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया, किसी को फूड मिनिस्टर बना दिया. तो अलग अलग मिनिस्टर के डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं. क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे. आफ्टर द इलेक्शन, जैसे इलेक्शन हो गया, वोट जनता ने वोट डाले, वोट डालकर एमएलए इलेक्ट कर दिया. इलेक्शन के बाद ए पॉलिटिकल पार्टी हु एमएलएज हैव ओन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट बिकम द रूलिंग पार्टी. जैसे कि हमारे हरियाणा की बात ही करते हैं, हरियाणा के अलग अलग, इंडिया के अलग स्टेट हैं, तो यहाँ में जो एमएलएज की जो सीट है वो टोटल 90 है. तो 90 में से जिस पार्टी को, जिस रूलिंग पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है, आम पार्टी है या फिर कोई आम जनता पार्टी है, तो दूसरी पार्टी है जो जिस पार्टी के एमएलए 90 के आप से ज़्यादा होंगे. तो 90 का आप सब जानते हैं 45. तो 45 से ज़्यादा एमएलए जिस पार्टी के इलेक्ट किए जाएंगे जनता के द्वारा, उस पार्टी को कौन सी क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी. क्या कहेंगे, रूलिंग पार्टी कहेंगे. समझ में आ गया होगा बेटा. The MLA belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. और जो MLA रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर, अपने नेता को चुनते हैं. जो एमएलए 45 से ज़्यादा एमएलए जिस पार्टी के चुने जाते हैं, वो अपने लीडर को चुनते हैं और उस लीडर को क्या बना देते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं. जो नेता है पार्टी का, उस नेता को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं. द चीफ मिनिस्टर दैट सेलेक्ट अदर पर्सन एज ए मिनिस्टर. और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फिर वह सिलेक्ट करता है कि कौन से एमएलए को कौन सा पार्ट दिया गया है, कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है. जैसे फूड मिनिस्टर बनाया जाएगा या फिर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा. तो इस प्रकार वो किसके द्वारा बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली.
मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री के द्वारा कैसे डिसीजन लिया जाता है कि जो डिबेट है वो विधानसभा में कैसी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे डिबेट की जाएगी। तो इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन, यानी कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक सेक्शन से या प्रत्येक जो एमएलए वगैरह है उनके द्वारा पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। दस वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो संविधान सभा के मेंबर बने गए हैं, एमएलए बन गए हैं, उनके द्वारा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अप्रूवल होना जरूरी है। जैसे डिसीजन ले दिया, लेकिन सभी एमएलए के द्वारा अप्रूवल मिलना जरूरी है, उसके बाद ही वह कानून बन सकता है। दीज मेंबर देन आस्क क्वेश्चन, कुछ जो मेंबर हैं वो क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डिबेट एन इंपॉर्टेंट इश्यू, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, और एमएलए के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर कितना पैसा स्पेंड करना, खर्च करना है, कौन से कार्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी है, ये सब एमएलए के द्वारा डिसीजन लिया जाता है राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर। अगर हम यही कार्य गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, वो कार्य करते हैं। लेकिन स्टेट के अंदर ये एमएलए करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ दिया गया है व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द पातालपुर, एक पातालपुर की प्रॉब्लम है, उसको कैसे डिस्कस किया गया था, पब्लिक मीटिंग के द्वारा या लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर। ये चारों बातों के बारे में अलग अलग देखना है। तो यह कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम इन द पातालपुर, जो पातालपुर के अंदर जो मुख्य समस्या क्या थी, लेक ऑफ द प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो वहाँ जो सफाई थी वो अच्छी तरह से नहीं की जाती थी, पातालपुर के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा थी, सफाई की कमी थी। स्कैरसिटी ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि साफ पीने के पानी की कमी। नॉट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं थी। स्प्रेड ऑफ द डायरिया, यानी कि एजे का ज़्यादा फैलना। तो ये प्रॉब्लम थी। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया गया था, एमएलए की मीटिंग के द्वारा, पब्लिक मीटिंग ली, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रेस कॉन्फ्रेंस या चीफ मिनिस्टर। तो पब्लिक मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया, डिमांड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी फ्रॉम द ऑफिशियल, यानी कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के द्वारा किस में सुधार करना, हेल्थ केयर जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनको इम्प्रूवमेंट करना, उनमें सुधार करना, उसकी डिमांड की गई थी मीटिंग के अंदर। और सफाई की जो फैसिलिटी है वो सुधारना, यानी कि जो पातालपुर के लोगों की सफाई की सुविधाएं लोगों को समझाया जाए, अब कि अपने आसपास सफाई रखें या सफाई के लिए जो वर्कर वो रखे जाएं। तो इस प्रकार मीटिंग में ये डिमांड रखी गई थी। सेकंड, लेजिस्लेटिव असेंबली इंस्टेड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक एंड आल्सो एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन कलेक्शन ऑफ गार्बेज। तो जो पीने का साफ पानी है उसकी सप्लाई की जाए टैंकर ट्रक के द्वारा, यानी कि जो पानी के टैंकर होते हैं उनके द्वारा। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसीजन लिया गया। और सरकार के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप उठाने के लिए कहा गया कि जहाँ कलेक्शन ऑफ द गार्बेज, यानी कि कूड़े करकट को कैसे वहाँ से उठवाया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, ये सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है बेटा, जनता जो सरकार का डिसीजन होता है वो न्यूज़पेपर के द्वारा या न्यूज़ चैनल टीवी में न्यूज़ के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। न्यूज़पेपर और मीडिया के वाइडली डिस्कस जो इश्यू थे, जनता के मुद्दे थे, उन मुद्दों को लोगों के आंसर देने के लिए। गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड बाय द होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रकार उत्तरदायी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सरकार। अब चीफ मिनिस्टर क्या किया, विजिटेड पातालपुर डिस्ट्रिक्ट, चीफ मिनिस्टर ने खुद पातालपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यात्रा की। दे वेंट टू विजिट द फैमिली हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव, उन परिवारों के पास गए जहां उनके रिलेटिव थे वो मर चुके थे या इस बीमारी के कारण मर गए थे। आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल, उनने हॉस्पिटल का दौरा किया। प्रोमिस्ड फंड्स फॉर द वर्क्स, और उन्होंने प्रोमिस किया कि इस स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा फंड सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। आल्सो प्लान्स टू स्टार्ट ए कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल, और एक
कैंपेन अभियान चलाने की भी योजना बनाएगी ताकि लोगों को सफाई से रिलेटेड बातों को अच्छी तरह से समझाया जा सके। What is the difference between the work of MLA do in assembly and work done by a government department? क्या अंतर है यहाँ पर कि एक MLA के द्वारा काम किया जाना या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसके अफसर के द्वारा या अधिकारी के द्वारा कार्य किया जाना। एक्ट ऑफ ए मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन बाय ए MLA, यानी कि जो किसी निश्चित मुद्दे पर कानून बनाने का कार्य वो MLA द्वारा किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के जो MLA हैं उनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं किसी भी मुद्दे से रिलेटेड। इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस लॉज इज डन बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और इन कानूनों को लागू करना होता है अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के, उन सरकार के डिपार्टमेंट पर इसका लागू किया जाता है। Whatever work is done by these government department has to be approved by the member of the legislative assembly of the MLA। जब किसी कानून को MLA के द्वारा बनाया जाता है, अप्रूव किया जाता है, उसके बाद ही जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उस कानून से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? MLA के द्वारा। उन्हीं कानूनों को कार्य के रूप में किसके द्वारा किया जाता है? जो डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी है उनके द्वारा। नेक्स्ट है हमारी ग्लोसरी। कंस्टिट्यूएंसी क्या है? कंस्टिट्यूएंसी का मतलब यहाँ बेटा निर्वाचन क्षेत्र। अभी बताया था कि जो वोट डालने के एरिया वो अलग अलग किए जाते हैं। इसमें एक पार्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ वोट डालकर जाते हैं, वोट डालने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए पंचायत, वार्ड और एरिया चूज एन MLA। जैसे गांव के अंदर पंचायत एरिया बनाया गया है कि इतने एरिया के लोग वहां जाकर वोट डालेंगे और अपने एक MLA के लिए वोट डालेंगे। मेजोरिटी होता है बहुमत, यानी कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलना। मैंने अभी समझाया था कि हरियाणा के अंदर जो MLA सीट है वो 90 है, तो 90 में से जिसको 90 से हाफ से ज़्यादा मिलेंगी, यानी 45 से ज़्यादा जिसको मिलेंगी वो होगी मेजोरिटी। दिस इज सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ ग्रुप्स सपोर्ट्स ए डिसीजन और एन आइडिया। किसी विचार पर या किसी काम पर आधे से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल जाए, उनकी सपोर्ट मिल जाए, तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी। अपोजिशन होता है विरोधी। द रेफर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी, वो प्रतिनिधि जो इलेक्शन में तो लोगों के द्वारा वोट डालकर जिताए गए लेकिन रूलिंग पार्टी में नहीं बने, अदर पार्टी में। जैसे अब किस पार्टी का है सबको पता है, बीजेपी पार्टी क्या है? रूलिंग पार्टी है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो हमारी बीजेपी और जेजेपी मिलकर क्या बन गई? जेजेपी ने मिलकर क्या बना दी? अपनी सरकार बना दी, गवर्नमेंट बना दी। तो अब यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इन सबसे कम वोट मिले थे। वोट तो कम नहीं थे लेकिन बीजेपी और आपस जेजेपी मिलने के कारण इनका मेजोरिटी मिल गई थी। तो अपोजिशन का मतलब बेटा जिस सरकार की, जो पार्टी सरकार बना रखी है, जिसकी सरकार है, उससे अदर पार्टी। एंड रोल द क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट्स डिसीजन, यानी कि वो क्वेश्चन उठा सकती है जो सरकार के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं उन पर क्वेश्चन उठा सकती है। एक्शन एज वेल एज रेज न्यू इशू, नए नए मुद्दों को जनता के लिए खड़े कर सकती है, उठा सकती है। ये थी अपोजिशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमने समझाया था। गैदरिंग ऑफ द जर्नलिस्ट, जो न्यूज़ पेपर वाले हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो जर्नलिस्ट पत्रकार वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो आज इन्वाइटेड किए जाते हैं जो सरकार के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं उनके क्वेश्चन सुनने की, उनके द्वारा जो जवाब दिए जाते हैं उन जवाबों को अपने न्यूज़ में दिखाने के लिए या न्यूज़ में छापने के लिए। ये था हमारा 3rd चैप्टर। वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से essay 1 की तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।